यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है आजकल। वह डकैती नहीं डालता, तस्करी नहीं करता, वह हत्याएं भी नहीं करता, फरेबी वादे नहीं करता, सरकार नहीं चलाता। मगर फिर भी उसे यह सवाल शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है आजकल। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल है उन सभी लाखों विद्यार्थियों का जो यूपी में निवास करते हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी की पिछले 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। छोटे छोटे कमरों में एक टाइम दाल भात खाकर तैयारी करने वाला ये युवा आज पूरी तरीके से डिप्रेशन में है। भविष्य उसे अपना अंधकार में नजर आ रहा है और उसका कारण है टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी 2022 में आई थी, उसकी अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है और ना ही कोई परीक्षा तिथि निर्धारित हुई है। अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर इस बारे में बात करने का जो मेरा ये वक्त है वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों के सामने है कि नए आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया लेकिन वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है। ये न्यूज़ जैसे ही मैंने पढ़ी मुझे लगा कि ये समय है अपील करने का हमारी सरकार से और कुछ अपील करने का हमारे बच्चों से भी। तो आज मैं दोनों से ही बातें करने के लिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, नई परीक्षा तिथि सुनिश्चित करने के लिए हमने एक आयोग बनाया था। 1.5 महीने पहले लगातार बैठक के बाद भी अब तक आयोग ने कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, रिजल्ट जीरो है। इसके बावजूद इनकी जो सैलरी थी वो वेतनमान था 1,48,000 और अध्यक्ष का जो वेतनमान था वो 1,68,000 था। अभी हमारे जो अधिकारी गण हैं, जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव वगैरह हैं, इन्होंने नई वेतन बढ़ाने की जो मांग की है, वो कहते हैं कि अध्यक्ष का वेतन जो है वो 2,15,000 रुपए होना चाहिए। सदस्यों का जो वेतनमान है वो 2,05,000 रुपए के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा 75,000 रुपए डीए के रूप में, एचआरए के रूप में 12,000 रुपए, 4 पहिया गाड़ी के लिए 200 लीटर पेट्रोल के लिए 20,000 रुपए, मोबाइल खर्च के नाम पर 2,000 रुपए इन्हें चाहिए। काम ऑलमोस्ट जीरो है, वेतन इनका बढ़ना चाहिए। तो खैर बढ़ा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता टैक्स दे रही है, आप भरपूर अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, मगर काम तो कीजिए। जिस काम के लिए नियुक्ति मिली है वो काम तो आप कीजिए। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वो युवा जो लाखों युवा उत्तर प्रदेश में बैठकर इन वैकेंसी की डेट्स का पिछले 2 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लोगों की शादियां रुकी हुई हैं, लोग की जो उम्र है वो निकल रही है और अब देखिए कि वो किस कगार पे खड़ा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से, इन माननीय सदस्यों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा खास अनुरोध यही है कि जल्दी से जल्दी इन तिथियों को आप, जो परीक्षा तिथि हैं, इतना बताइए कि बस ये होंगी या नहीं होंगी, ताकि अगर नहीं है तो बच्चे कुछ और करें, मजदूरी करें कहीं जाके या कुछ भी करें, मगर कम से कम इस भ्रम में तो ना रहें कि पेपर होगा। पिछले 2 साल से आयोग ने फॉर्म भरवा लिए हैं, 700 साढ़े 700 रुपए कैंडिडेट के हिसाब से इन्होंने फीस जमा की है। पता नहीं कैसे कैसे पेट काट कर इन्होंने तैयारी शुरू की। एक टाइम खाना खाते हैं और कुछ लोग इतने छोटे कमरों में रहकर तैयारी करते हैं कि कोई आदमी 10 मिनट ना ठहर पाए। एक सवाल उसे हर बार परेशान करता है, सारे रिश्तेदार, घर वाले, कि जॉब कब तक लगेगी। वहीं मेरा कुछ अनुरोध बच्चों से भी है, जितने भी हमारे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, क्योंकि प्रिपरेशन में आप रहेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे।
और मैं इस वीडियो के बाद में उम्मीद बहुत जल्दी कर रहा हूँ कि आप लोगों को नई डेट्स जल्दी ही मिल जाएँगी और उम्मीद यही है कि अक्टूबर-नवंबर तक आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा। तो अपनी बात मुझे रखनी थी, जैसे ही मैंने ये नोटिस देखा, ये कटिंग मैंने मेरे पास आई थी, तो मैंने देखी ये न्यूज़, तो मुझे लगा कि कुछ अनुरोध दोनों से ही करना बनता है, हमारी सरकार से भी, आयोग से भी और हमारे स्टूडेंट से भी। तो दोनों से ही मेरा अनुरोध है, तो आप देखिए कि आप अपना हौसला नहीं टूटने देना है, मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ और गवर्नमेंट से मेरा यही अनुरोध है कि बच्चों का जो भविष्य है, वो आप अंधकार में ना कीजिए, जल्दी से डेट्स निर्धारित कीजिए। ठीक है? तो धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच।